गर्मी की एक दोपहर, आप एक नाव से अमेज़न नदी में जा रहे हैं। जैसे ही आप अपना नक्शा चेक कर रहे होते हैं, आपकी नाव आगे पीछे हिलने डुलने लगती है। पानी ज्यादा तेज होने लगता है, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए आप रुक जाते हैं। आप नक्शा अपनी पॉकेट में रखते हैं और अपनी बोट पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप कुछ नुकीली चट्टानों से टकराते हैं और पेड़ों की शाखाओं से बचने के लिए नीचे झुकते हैं। अचानक आपकी बोट न जाने कहां से निकली एक बड़ी सी चट्टान से टकराती है और पलट जाती है। आप गंदगी भरे हरे पानी में तैर रहे हैं। किनारे पर पहुंचने की कोशिश के दौरान आपकी नाव बह जाती है। पानी के नीचे अजीब और खतरनाक जानवरों की एक पूरी नई दुनिया है। कैंडिडो मछली सांप जैसा जीव है जो 16 इंच तक लंबी हो सकती है और अपियामा का वजन किसी नौजवान पुरुष से ज्यादा हो सकता है और ये ज्यादातर बास्केटबॉल खिलाड़ियों के मुकाबले ज्यादा लंबी होती हैं। ये साउथ अमेरिका की मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली हैं। उनके पास एक हाइब्रिड ग्रिल सिस्टम है जो उन्हें अपने बड़े तैरने वाले ब्लैडर में ऑक्सीजन भरने के लिए हर 5 से 15 मिनट में सरफेस पर आने के लिए मजबूर करता है। आप तेज बहते पानी से बाहर निकलते हैं और खुद को सुखाते हैं। अरे नहीं, आपका नक्शा पूरी तरह से भीग गया है। इसके बिना आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आप घने रेन फॉरेस्ट में चले जाते हैं, शाखाओं और पत्तियों को अपने रास्ते से हटाते हैं। जैसे ही आप थोड़ा और अंदर जाते हैं, आपको एक पेड़ पर कुछ दिखाई देता है। ये काफी मुश्किल से चल पा रहा है, लेकिन इसके पास तेज पंजे और शरीर पर एक कवच है। ये अपनी बाहों को दूसरी शाख तक फैलाता है और खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, वह भी काफी धीरे धीरे। स्लॉथ आधे से ज्यादा दिन सोते रहते हैं और हफ्ते में केवल एक बार पेड़ से नीचे उतरते हैं। वो इतने ठहराव वाले होते हैं कि कभी कभार उनके फर पर एल्गी और काई उगाती है। रेन फॉरेस्ट हर कदम के साथ घना होता जा रहा है, यहाँ तक कि आपके सामने के रास्ते को रोशन करने वाली धूप भी गायब हो गई है। आप नोटिस करते हैं कि कोई आपका पीछा कर रहा है। आप जिस भी टहनी पर पैर रखते हैं, आप उसके ठीक बगल में एक हल्की सी आवाज सुन पा रहे हैं। आप थोड़ा तेज चलना शुरू करते हैं और आवाज आपके साथ साथ आगे बढ़ रही है। आप जंगल के इस घने हिस्से से बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं और एक सकरे रास्ते पर तब तक चलते हैं जब तक आप एक खड़ी चट्टान तक नहीं पहुंच जाते। आप यहाँ आराम से नहीं चल सकते, इसीलिए आप दीवार से चिपक जाते हैं और पहाड़ियों को पार करने के लिए तिरछे होकर चलते हैं। आप करीब 30 फीट नीचे बहती नदी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आप अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाते हैं और कुछ चट्टानें नदी में गिर जाती हैं। आप आगे चलते जाते हैं और अचानक गलत कदम रखते हैं। आप बस गिरने वाले हैं, लेकिन आप पेड़ की एक बड़ी शाखा को पकड़कर अपने आप को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। आप अपनी उंगलियों से कुछ इंच दूर रंगीन जहरीले मेंढकों को देखते हैं। मेंढक के अनूठे कलर पैटर्न के बावजूद इनमें से किसी को भी छूना बेहद खतरनाक और नुकसानदायक हो सकता है। गोल्डन पॉइजन फ्रॉग दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में से एक है। उनमें से एक आपके ठीक बगल से कूदता है, इसीलिए आप पेड़ की शाखा को छोड़ देते हैं और फिर नदी में गिर जाते हैं। नदी आपको तब तक बहा ले जाती है जहां तक आप एक शांत धारा तक नहीं पहुंच जाते। आपके नीचे नुकीले दांतों के साथ तैरती पिरान्हा का झुंड है। उसकी स्किन के लाल रंग को देखकर उसे आसानी से पहचाना जा सकता है, इसीलिए आप ओलंपिक एथलीट की तरह तैरते हैं। पिरान्हा अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को खा लेती है, चाहे वे बड़ी हो या छोटी। आप एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ते हैं और अपनी जान बचाने के लिए एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ जाते हैं। चट्टान के नीचे एक बड़ी सी इलेक्ट्रिक ईल है। अपने नाम के बावजूद ये कैट फिश से ज्यादा नजदीक होती है। वह अपनी रक्षा करने और भोजन पकड़ने के लिए पावरफुल 600 वोल्ट की पावर तक का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप वहाँ तब तक अटके रहते हैं जब तक कि आप कॉमन बेसिलिस्क की तरह नहीं हो जाते और जेट स्की की तरह पानी पर दौड़ नहीं सकते। इन हैरान करने वाली छिपकलियों के पैरों की उंगलियों पर स्पेशल वेबिंग होती है और ये पानी के ऊपर चलते हुए बास्केटबॉल कोर्ट के बराबर तक की दूरी तय कर सकती हैं। आप कई चट्टानों पर तब तक कूदते हैं जब तक आप जमीन पर नहीं पहुंच जाते। आप नदी के किनारे तब तक चलते हैं जब तक कि आप एक हिलती हुई चट्टान के सामने नहीं आ जाते। आप अपनी आंखों को रगड़ते हैं और इसे फिर से हिलते हुए देखते हैं। ये डायनासोर जैसा दिखने वाला कछुआ है जो कवच वाले मगरमच्छ जैसा दिखता है। माटा माटा एक मीठे पानी का कछुआ है जो शिकार को पकड़ने के लिए अपने आसपास के वातावरण में खुद को छुपा लेता है। उसका सिर उसके शरीर से ज्यादा लंबा होता है। आप चक्कर काटकर इससे दूर चले जाते हैं और आगे बढ़ना जारी रखते हैं। आप रेन फॉरेस्ट में वापस जाते हैं और आराम करने के लिए एक जगह ढूंढते हैं। रुकिए, यहाँ हर जगह बहुत बड़ी बड़ी चींटियां हैं।
वे दुनिया की सबसे बड़ी चींटियां हैं और ततैया के डंक के बराबर सबसे दर्दनाक डंक मार सकती हैं। आप तुरंत उठते हैं और आराम करने के लिए दूसरी जगह खोजते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको अपने पीछे किसी चीज के आने का वही एहसास होता है। आप कुछ पत्तों की सरसराहट सुन सकते हैं, लेकिन अब अंधेरा हो रहा है और आपके पास उसके बारे में पता करने का कोई और तरीका नहीं है। आपको कैंप फायर बनाने और थोड़ा सुस्ताने के लिए एक अच्छी सी जगह मिल जाती है, लेकिन अमेज़न में हर चीज में खतरा हो सकता है, सिवाय उन प्यारे से कैपिबारा के जो आपके आसपास घूम रहे हैं। वे पानी के स्रोतों के पास ग्रुप में रहते हैं। वे दुनिया के सबसे बड़े रोडेंट भी हैं। यदि आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट में फंस गए हैं तो उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अचानक आपको अपने बगल से कुछ सरकता हुआ सा महसूस होता है। आप नीचे देखते हैं कि एक बड़ा सा हरा एनाकोंडा आपको शिकार बनाने वाला है। ये दुनिया के सबसे भारी सांप हैं जो 6 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और उन्हें भूख भी बहुत लगती है। आप उठते हैं और वहां से निकल भागते हैं। वाह, आपको छुपने के लिए एक अच्छी गुफा मिली। फिर से दिन निकल आया और आप अभी तक जिंदा हैं। आप रेन फॉरेस्ट में अपना सफर जारी रखते हैं। अब दिन के बाकी हिस्से में अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए कुछ ब्रेकफास्ट खोजने में सफल हुए। आप एक पेड़ पर कुछ देखते हैं जो एक शाखा की तरह दिखता है, लेकिन असल में ये एक पोटू है जो अपना रूप बदलने में माहिर है। ये पेड़ की टूटी हुई शाखाओं पर बिना हिले डुले कई दिन बिता सकता है। ये अजीब पक्षी पेड़ों की उन शाखाओं को अपना स्थायी घर के रूप में इस्तेमाल करते हैं जहां वे अपने अंडे देते हैं और पूरे दिन आराम करते हैं। आप अपना सफर जारी रखते हैं और अब अपने सामने एक पेड़ की शाखा पर एक भटकती ब्राजीलियाई मकड़ी को रेंगते हुए देखते हैं। अमेज़न के इलाके में इनमें से 8 प्रजातियां पाई जा सकती हैं। वे वहां पर मौजूद सबसे हमलावर और जहरीली मकड़ियों में से एक हैं। तो आप एक बड़ा सा चक्कर लगाते हैं और उससे दूर चले जाते हैं। आपको फिर से लगता है कि कोई आपके बगल में चल रहा है, लेकिन आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है। आप अपने आगे खड़ी चट्टान देखते हैं जिससे निकलता झरना एक बड़ी झील में गिर रहा है। यह आपको तब तक शांत लगता है जब तक आप ब्लैक कैमन्स की एक टीम को किनारे के आसपास इकट्ठा होते हुए नहीं देख लेते। वे पूरे अमेज़न इकोसिस्टम के सबसे बड़े शिकारी हैं और ये चलने वाली किसी भी चीज को खा सकते हैं। ये अच्छी बात है कि आप ऊंचे स्थान पर हैं, वरना ओफ, आप फिसलते हैं और ठीक नदी के गहरे छोर पर गिरते हैं। शुक्र है कि अभी तक किसी भी कैमन्स ने आपको नहीं देखा। आप पानी के नीचे तैरते हैं और जहां पर रेप्टाइल है उसके दूसरे छोर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप बाहर निकलकर खुद को सुखा रहे होते हैं, आपको अपने ऊपर कुछ बड़े काले धब्बे दिखाई देते हैं। आप उन्हें खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत मजबूती के साथ आपसे चिपके हुए हैं। लीच शिकार की मूवमेंट और छाया को ट्रैक करके अपना टारगेट खोजती हैं। एक बार जब वे स्किन से चिपक जाती हैं तो उन्हें निकालना काफी मुश्किल होता है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी उंगली को उनके मुंह के पास ले जाएं और वहां से उन्हें धीरे धीरे खींच लें। आप उन्हें अपनी बॉडी से निकालने में कामयाब हो जाते हैं और देखते हैं कि कैमन आपकी ओर तैरते हुए आ रहे हैं। आप झील की दीवार के साथ पर टिके हुए हैं और भूखे रेप्टाइल्स आपकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। अचानक एक गुलाबी डॉल्फिन पानी से बाहर कूदती है और उन पर पानी की फुहार मारती है। वे इंसानों से बड़ी हो सकती हैं और अमेज़न की सेलिब्रिटीज हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि उनका ये रंग उनकी स्किन पर ब्लड कैपिलरीज से मिलता है। अमेज़न में आपको बुल शार्क भी तैरती हुई दिख जाएगी। ये मांसाहारी मछलियां बेहद बड़ी होती हैं और इंसानों के लिए खतरा हैं। ये खारे और ताजे पानी दोनों में तैर सकती हैं। ये शार्क किसी का भी शिकार कर सकती है, यहाँ तक कि अन्य शार्क का भी। डॉल्फिन ने कैमन्स का ध्यान भटका दिया, इसीलिए आप खड़ी चट्टान पर चढ़ते हैं और बचने का कोई बेहतर तरीका खोजने की कोशिश करते हैं। आपके गड्ढे में गिरने का इंतजार कर रहे खुले जबड़े वाले जानवर ठीक आपके नीचे मौजूद है। आप किस्मत वाले हैं कि आप चोटी पर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही आप अपने बाजुओं के दम पर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो पहली चीज जो आपको दिखती है वे है एक जैगुआर। वे सीधे आपको देख रहा है। यही तो वो जानवर है जो इस पूरे सफर में आपका पीछा कर रहा है। आप उठकर खड़े होते हैं तो ये आपका चक्कर लगाना शुरू कर देता है और ये हमले की तैयारी कर रहा है। आप जानते हैं कि आप जैगुआर का मुकाबला नहीं कर सकते और ना ही आप भागकर उससे बच सकते हैं। इसीलिए आप अपना बचाव करने के लिए जमीन पर पड़ी पेड़ की एक शाखा को उठा लेते हैं। ये आप पर कूदता है, लेकिन आप समय रहते नीचे झुक जाते हैं। जैगुआर काफी दूर जाकर कैमन क्रॉक्स वाली जगह में पानी के बीच गिरता है। ये अच्छी बात है कि ये जैगुआर बेहतरीन तैराक है। आप वहां से निकलते हैं और आगे का सफर जारी रखते हैं।
हैरानी की बात यह है कि आपको अपनी नाव फिर से मिल जाती है। आप इसे ठीक करते हैं और अमेज़न से बाहर निकलने के रास्ते पर बढ़ जाते हैं।